जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ये अल्फ़ाबेटिकली एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर और आने वाले एक्सपेक्टेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उन पे चर्चा करता हूँ। अल्फ़ाबेट ए में पूरी कर चुका हूँ। मैं क्लास नंबर 21 जब लाऊंगा कल, तो उसमें अल्फ़ाबेट बी की बातें की जाएंगी। अल्फ़ाबेट ए की शुरू की 10 क्लासेस का टेस्ट 1 पहले हो चुका है, फिर 11 से 20 तक पढ़ाया। अब ये टेस्ट दूसरा, इसमें 1 से लेके 20 तक की सभी क्लासेस के जो क्वेश्चंस जो पढ़ाए गए हैं वो सब बातें इसमें पूछी गई हैं। 25 क्वेश्चन है। कल को बी वाली बुकलेट शुरू हो जाएगी। आज हमारा कौन सा है? टेस्ट नंबर दूसरा। पहले हो चुका है एक इंटेंसिफाई। सब जानते हैं इसका मतलब होता है तीव्रता बढ़ाना, बदतर करना किसी चीज को। तो हमें जो एंटोनियम लेना है वो लेसन लेना है। अच्छा, बात आती है सर इसके भी सभी शब्दों के आप जो है वर्ड पावर लिख दें तो टेस्ट का क्या फायदा रहेगा? फिर टेस्ट मतलब सिर्फ आंसर का सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना। तो इंटेंसिफाई तीव्रता बढ़ाना, लेसन होता कम करना। पहले का आंसर दूसरा है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, चूज द रॉन्ग पेयर। गलत जोड़ा ढूंढना है हमें। तो एम्बिग्यूअस बिल्कुल सही डेफिनेशन में है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। क्रेडुलस हार्ड टू प्लीज, गलत बात है। क्रेडुलस तो होता है हु बिलीव्स इजीली, जो एकदम से विश्वास कर लेता है वो होता क्रेडुलस। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था फास्टिडियस। तो ये गलत है हमारा और ये ही हमारा आंसर रहेगा। इंसोम्निया इनएबिलिटी टू स्लीप, बढ़िया है। एम्फीबियन लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, बढ़िया है। गलत ये था, इस पे नंबर मिलेगा आपको एक। दूसरे का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कंजेक्चर बताया था मैंने, अनुमान होता है ये। तो इसका सिनोनियम क्या बनेगा हमारा? गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है लुमिनस। तो बच्चों लुमिनस क्या होता है? चमकदार, चमकीला। तो पूछा क्या है बच्चों? सिनोनियम। आंसर हो जाएगा तीसरा। ये एंटोनियम है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनार्किस्ट। तो एनार्किस्ट जो है हमारा ये होता है अराजकतावादी। अराजकता बोलते हैं किसी जगह पर नियम कानून का उल्लंघन, और ये हो गया वो उल्लंघन करने वाला। तो आंसर हो जाएगा पैसिफिस्ट। ये जो होता है ना एनार्किस्ट, ये चाहता है कि उस देश से सरकार खत्म हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, अफरा तफरी मच जाए। तो इसका एंटोनियम पूछा है पैसिफिस्ट। अगर आप सिनोनियम पूछेंगे तो एजिटेटर भी हो जाएगा, भड़काने वाला, और सिनोनियम ये भी हो जाएगा। हालांकि बन ये भी सकता है लेकिन ये ज्यादा करीबी नहीं है क्योंकि इसका मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन। चलिए, आंसर पांचवे का दूसरा हो जाएगा। जब आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लें, आंसर लगा लें, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपने टेस्ट में क्या स्कोर किया था, क्या स्कोर रहा आपका। 25 में से 20, 22, 12, 13 बताना मुझे, मैं देखूंगा। ठीक है ना? मुझे देख के मुझे ज़रा थोड़ा सा अच्छा सा लगता है कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं इसके अंदर। ठीक, तो कमेंट करना आप सब लोग यूट्यूब पे यहीं पे। चिकन हार्टेड होता है कायर। तो बच्चों कायर के लिए जो इन सभी शब्दों में हमारा बन पाएगा वो क्रेमन है, क्योंकि आपको बताया गया था ये कोवार्डली है। तो कोवार्डली की जगह अगर क्रेमन रख दिया तो क्या परेशानी है? आंसर है चौथा। क्वेश्चन नंबर 7, ही फॉट फॉर ब्लैंक ऑफ द डेथ पेनल्टी इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में डेथ पेनल्टी के लिए लड़ा, मतलब उसे खत्म कर दो, मृत्यु दंड देना बंद कर दो, इसके लिए लड़ा वो। आंसर लगाएंगे एबोलिशन। डिमोलिशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आता है चीजों को, स्ट्रक्चर को गिराने के लिए। आंसर बच्चों एबोलिशन है इसका। द ओल्ड फैक्ट्री इज शेड्यूल्ड, पुरानी फैक्ट्री के लिए शेड्यूल तय कर दिया गया है कि अगले सप्ताह उसे गिरा दिया जाएगा। आंसर तीसरा होगा डिमोलिशन। ही ब्लैंक माई ऑफर आउट राइट। पता होना चाहिए आपको कि आउट राइट जो है हमारी वो एडवर्ब है। एडजेक्टिव भी होती है, एडवर्ब भी होती है, और ये इसी मूड में दोनों काम करती है, जैसे कि फास्ट करती है इसी मूड में काम। तो ध्यान रहे, अगर मैं यहाँ आउट राइटली कर दूं या कहीं आपको मिले इस तरीके से एडवर्ब
जो मेन वर्ब की विशेषता बता रही हो, आउटराइटली एडवर्ब, तो बच्चों ध्यान रखना ये गलत है, आउटराइट ही सही होता। मुंह पे मना कर दिया, सीधे तौर पे मना कर दिया। चलिए अब हमारा जो है ही ब्लैंक, तो आंसर तो मेरा तीसरा होगा, क्योंकि टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है चीजें खराब हो जाना, काम करना रोक देना, टर्न अप होता है उपस्थित होना, ये होता है ठुकराना। तो उसने मेरा ऑफर सीधे तौर पर ठुकरा दिया। एबॉमिनेबल घृणित होता है, घृणा योग्य, जिससे घृणा हो। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा देंगे लॉथसम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, जो किसी भी चीज के नकारात्मक पहलू देखता है, आंसर लगाएंगे पेसिमिस्ट। ये जो है इसका ये एंटोनियम, ये अच्छे देखता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही ब्लैंक अस ऑफ हिज एबिलिटी, उस लड़के ने हमें, और जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है तो बताया था क्लास में एश्योर्ड आएगा, तो उसने हमें अपनी योग्यता का विश्वास दिलाया कि वो सवाल सोल्व कर लेगा, समस्या हल कर देगा, वो उसने ये विश्वास दिलाया हमें, एश्योर्ड लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं चलेगा। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सेपरेशन बढ़िया, मिलेनियर गलत, लेजर बढ़िया, एम्बेरेंसमेंट बढ़िया। मिलेनियर में क्या होगा, यहाँ पे मिलेनियर दिखाते हैं आपको सही करके, MILLIONAIRE, ये कमी थी। तो आंसर हमारा किस पे मिलेगा बच्चों, नंबर आपको दूसरे वाले पे, क्योंकि रॉन्गली पूछी थी इन्होंने। द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट विल नेवर हैपन, ये ऑप्शन जो लिखे हुए हैं आपको लग नहीं रहा है कि ईडीएम है ये, तो ऐसा नहीं है कि वो लिखेगा ईडीएम, समझ जाया करो क्वेश्चन पढ़ के कि नीचे ईडीएम है तो ईडीएम बतानी है। आंसर आएगा ए कोल्ड डे इन जुलाई, ऊपर वाले का मतलब है एन इवेंट अकरेंस टाइम, यानी कि किसी घटना के घटित होने का समय जो कि कभी नहीं आएगा, जो कभी होगा ही नहीं। तो ये बताया था मैंने, ए कोल्ड डे इन जुलाई, जो कभी होगा ही नहीं ऐसा काम, खत्म हो गया। इनजेनुअस होता है भोला भाला, क्या होता है बच्चों, ये भोला भाला, मासूम सा। सिनोनियम बताना आर्टलेस, बस। अगर आप इसके चक्कर में रहे होंगे तो ये इंडिजिनस होता है, ये तो कलाकारी खेलता है वो, ये इंडिजिनस होता है बच्चों, वो इंजेनुअस है। सैंग्वाइन बहुत बढ़िया शब्द है, आशावान, जिसे उम्मीद है किसी चीज की कि वो चीज हो जाएगी, लेकिन हमने क्या पूछा, एंटोनियम। ये पूछते तो सिनोनियम होता, लेकिन ये पूछे ही नहीं है। ये पूछते तो सिनोनियम होता, लेकिन ये पूछे नहीं है, एंटोनियम पूछा। आंसर है पेसिमिस्ट, ये होता निराशावादी, जो अच्छी चीजें नहीं सोचता, सोचता उल्टा ही होगा कुछ ना कुछ। चलिए 16 का आंसर तीसरा, एंटोनियम पूछा तो ये हो गया, सिनोनियम पूछता तो इनमें से कोई एक होता। क्वेश्चन नंबर 17, अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन होता, गोला बारूद, एंड वीपन्स होते हैं, जो हथियार वगैरह होते हैं रखे जाते हैं, आंसर तो इसका आर्सेनल हो जाएगा। यहां रखा जाता है ग्रेन्स, अनाज। ये तो डायनामाइट एक अपने आप में ही एम्यूनिशन है। एपियरी होती है जहां रखी जाती हैं बीज, मधुमक्खियां, तो आंसर तो हमारा दूसरा होगा ना, आर्सेनल, शस्त्रागार, शस्त्रागार, ये हो गया। ठीक है, 17 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18, असर्बिक, ये होता है तीखा, खट्टा, कड़वा, आंसर लगा देंगे चौथा, बिटर। देख लीजिए, बिटर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इन्वेस्टिगेट, जांच करना, आंसर है लुक इनटू। लुक इनटू तो जांच करना होता, लुक डाउन अपॉन तो घृणा की नजरों से देखना या नफरत करना या तिरस्कार करना, किसी को कम समझना, ये है। लुक फॉर तलाश करना, लुक आफ्टर ख्याल रखना, इन्वेस्टिगेट के लिए बनेगा लुक इनटू। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, अस्पष्ट, क्या पूछा है, एंटोनियम, आंसर लगा दो एपेरेंट। सिनोनियम पूछता तो ये होता, सिनोनियम पूछता तो ये होता, प्रिमिटिव का सिनोनियम पूछता तो एंटिक होता। सिनोनियम पूछा तो आंसर तीसरा लगा देंगे, सॉरी, एंटोनियम पूछा है तो तीसरा, सिनोनियम पूछता तो ये आता। फेवरेबल, ये होता है अच्छा, या कह सकते हो फेवर में, यही बोल सकते हैं आप हिंदी में, फेवर में। अच्छा, एंटोनियम पूछा तो एडरोइट होगा, और रिमोट तो आपको पता ही है, दूर होता। चलिए, ये कुशल होता है, ये मिलनसार होता। 21 का आंसर दूसरा है, एडवर्स होता है गलत, प्रतिकूल।
लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, आंसर हो गया एजेंडा। ये तो वो होता है जो लास्ट में जोड़ा जाता है किसी किताब के। आंसर 22 का पहला है, सॉरी आंसर 22 का तीसरा है एजेंडा। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत है, सही आंसर है और गलत है। सही कर लेते हैं ना। अब तो मिलेनियम की स्पेलिंग होती है MILLENNIUM। रिसिट की स्पेलिंग होती है RECEIPT। बिलीव की स्पेलिंग होती है BELIEVE। आंसर लगा देंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24, आई ब्लैंक टू द रिक्वेस्ट। इसे क्यों भूल रहा हो आप? मैंने उसकी रिक्वेस्ट मान ली, सहमति दे दी, तो मैंने उसकी विनती मान ली अमेरिकन पब्लिशर्स जो था उसकी किताब लिखने के लिए। मतलब वो बहुत दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं किताब लिखूंगा तुम्हारे ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो आखिर में उसने कहा चलो ठीक है लिख दो, एसेंटेड कर दिया उन्होंने। सही है बिल्कुल ये। क्वेश्चन नंबर 5, शी वाज फोर्स्ड, उसे मजबूर किया गया था टू, जब भी गद्दी त्यागने की बात आए, चाहे मर्जी से करे या मजबूर किया जाए, आंसर तो बच्चों इसका एब्डिकेट ही करना है। अपना स्कोर बताएं, कल नई शुरुआत फिर से करेंगे। काफी टाइम दे दिया मैंने आपको, अब तक पूरी कर लेनी चाहिए थी आपको। मैं एक राय दूंगा आपको, तरीके होते हैं, यही हमारा गाइडेंस है आपके लिए। मान लेते हैं कि आप अल्फाबेट ए को यानी कि 1 से 20 तक की क्लास को पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, या आपने नोट करा सिर्फ, तो कल नई शुरुआत करो आप। ये मान लो कि ये जो छूट गई क्लासेज ये तो कर ही लेना, पूरी करते रहना इसे, ठीक है ना, छोड़ना कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अब तक पढ़ा दिया तो CGL CPO स्टेनोग्राफर में 2 या 3 नंबर कंफर्म हो गए आपके। मुझे ऐसा लगता, अपने आप से फीलिंग आती मुझे ऐसी। अब वो देखना कि क्या होगा, इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके। अब मैं बी पे जा रहा हूं, तो बी की नई शुरुआत इस तरीके से करें, रोजाना ही वीडियो को देखें आप, रोजाना ही नोट करें चीजों को, टालना मत। क्योंकि ऐसे पढ़ना कि 3 दिन छोड़ दिया फिर 1 दिन बैठ के सारा पढ़ लिया, ये काम का नहीं है। काम का तो बच्चों यही है, रोजाना जितना मिले वो रोजाना पढ़ते जाओ, टालो मत किसी चीज के ऊपर। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना एक साथ रात को बैठ के खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, ऐसे दिमाग का मामला होता है। दिमाग खराब हो जाएगा आपका, सभी चीज एक साथ निपटाओगे तो। सुबह का खाना सुबह के टाइम पे, वो भी राइट टाइम पे, सुबह को 8 से और 10 के बीच में कर लेना चाहिए आप। दोपहर का खाना 1, 1:30, 2 बजे तक कर लेना चाहिए। रात का खाना 7, 7:30, 8 तक निपटा दो, बस से ज्यादा नहीं। ये तरीके हैं बढ़िया वाले। अब कोई कैसे भी करता रहे, वो सेहत उसकी खराब हो जाएगी। सेम ऐसी ये है, जब आपको लगता है कि मैंने एक टाइम सेट कर रखा आपने कि यार मुझे इस टाइम पे वीडियो मिल ही जाती है और मैं इस टाइम तक पेपर लेकर के फ्री हो जाता हूं, तो आप उस टाइम पे काम करें, टालो मत बिल्कुल भी। और मैं आपको लास्ट में एक मैसेज दे रहा हूं, मेरे पास कामयाब हो चुके बच्चे, आज भी मैंने 3 बच्चों के टेलीग्राम पे फोटो भेजे हैं, आज ही आए थे वो तीनों, SSC स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट हुए। आप इस पर ज्यादा ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो, कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ, इस पर ध्यान दो। जो भी सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, यकीन मानो मैं आपसे सही बता रहा हूं, उन्होंने अपना नाश्ते का टाइम पे नाश्ता ही किया, लंच के टाइम पे लंच ही किया और डिनर के टाइम पे डिनर ही किया। इस बात से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उन्होंने अपने काम को उसी समय पर निपटाया, अपने पढ़ाई को उसी समय पर किया जिस समय था उसका, यानी कि चीजों को टाला नहीं उन्होंने। आज की वीडियो आज ही पूरी करेंगे, आज का मटेरियल आज ही पूरा करेंगे, आज की क्लास आज ही पूरी करेंगे, कल पे नहीं टाला उन्होंने, बस वो कामयाब होगा। जो टालते आ रहे हैं, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, हो सकता कामयाब हो जाए, लेकिन मुश्किल है उनके लिए। टालने वाले जो प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, टालने वाले होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, उनको नुकसान उठाना पड़ता है, चीजें उनसे दूर जाती रहती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो आपका फैसला है, आज का काम अभी करो, कल के ऊपर मत छोड़ो, बस यही मैसेज है मेरा आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।